हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, दे आस्क फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम कुछ एक ऐसी ट्रिक यूज़ करेंगे जो मोस्टली मैक्सिमम रीडिंग्स में यूज़ होती हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल कि सबसे पहले जब आप अपनी रीडिंग्स को पढ़ना शुरू करते हो तो उसमें पहले आप रीडिंग की जो हेडिंग्स आपको दे रखी हैं वो एक बार अच्छे से स्कैन कर लो। लाइक यहाँ पे लिखा है स्कैनिंग द ब्रेन एंड चेस्ट, द रोल ऑफ कंप्यूटर, सीटी स्कैन इज इन्वेंटेड, द हाई कॉस्ट ऑफ सीटी स्कैन, रिस्क एसोसिएटेड, एमरजेंसी रूम केयर, फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल, हाउ डॉक्टर यूज। सो इसमें से सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्टार्टिंग की वेरी फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा उसमें आपकी मोस्टली जो रीडिंग्स होंगी यूजेज ऑफ वट एवर इज गिवन इन दिस इंट्रो या फिर बेनिफिट्स। अगर किसी भी आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग में दे रखा है, आपके पास अगर टाइम कम है तो उसको आप ब्लाइंडली यूज़ कर सकते हो इन केस टू मिनिमाइज द टाइम। बट अगर आपके पास टाइम है, ट्राई टू रीड फर्स्ट और लास्ट 2 लाइन्स टू शॉर्टन द टाइमिंग। तो सबसे पहले आप इसकी भी अगर 2 लाइनें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर, बेटर नोन एज द सीटी स्कैनर, वॉज originally designed to provide cross-sectional image of the brain. The word tomography comes from Greek word tomos meaning section and the graphia meaning picture. अब ये देखिए, इसमें मोस्टली इसमें बात कर रखी है कि इसका इन्वेंशन कब हुआ था, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे ये वर्ड इसको नाम रखा गया। नेक्स्ट लाइन में इस टेक्निक की डेवलपमेंट किस ईयर में हुई वो मेंशन है। तो जब हम इसको इसके लिए लिस्ट ऑफ हेडिंग मैच करेंगे, यहाँ पे देखो स्कैनिंग द ब्रेन एंड चेस्ट, इसकी कहीं बात नहीं है, ये नहीं होगा। द रोल ऑफ कंप्यूटर्स, इसकी भी अभी कोई कंप्यूटर्स की बात नहीं हुई। थर्ड जो ऑप्शन है द सीटी स्कैन इज इन्वेंटेड, इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, द सीटी स्कैन इज इन्वेंटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ बी, same we have to scan first 2 lines and last 2 lines. While the originally CT scan took Hounsfield several hours to reconstruct into the useful image, today's machine can produce an in-depth image in the fraction of second. तो यहाँ पे इसकी टाइमिंग की बात हो रही है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डेप्थ इमेज उसकी कैप्चर कर सकते थे सीटी स्कैनर्स। लास्ट की 2 लाइनें अगर पढ़ेंगे, एज वेल एज प्रोवाइडिंग इमेजेस विद बेटर रेजोल्यूशन, टुडे स्कैनर आल्सो प्रोवाइड मोर कंफर्ट फॉर द पेशेंट। फर्स्ट 2 लाइंस में टाइमिंग की बात है, लास्ट की 2 लाइंस में कंफर्ट की बात हो रखी है। तो इससे मैच करके देखते हैं अगर कोई हेडिंग हमारे पास दे रखी है या नहीं दे रखी। अगेन स्कैनिंग द ब्रेन एंड चेस्ट, कहीं पे इसकी बात नहीं है। रोल ऑफ कंप्यूटर्स की अभी तक इस पैराग्राफ में कोई बात नहीं हुई। थर्ड हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। जो लिस्ट ऑफ हेडिंग आप मार्क कर चुके हो उसके आगे अगर आप क्रॉस लगा लोगे तो ये भी सॉल्व करते टाइम एक ईजी आपके लिए रहेगा। हाई कॉस्ट ऑफ सीटी स्कैन, यहाँ पे कॉस्टिंग की कोई बात नहीं है। रिस्क एसोसिएटेड विद सीटी स्कैन, रिस्क की बात नहीं है। एमरजेंसी रूम केयर, फास्टर मोर, सेम यहाँ पे अगर हम बात करें, एक फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल वाली हेडिंग आपके पास दे रखी है, 7th हेडिंग। सेकंड का आंसर है आपका 7। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। Again, we have to scan first 2 and last 2 lines. During a CT scan, patient must lie still on a special table while the radiology technician locates the specific area that needs to be photographed. अब यहाँ पे एक specific area को फोटोग्राफी करने की बात कर रहे हैं, तो हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में से भी यही देखना है कि फोटोग्राफ की बात किस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में हुई है। Once we scan this, तो फोटोग्राफी की बात है 9th ऑप्शन में, द पेशेंट इज फोटोग्राफ। और कहीं पे भी हमारे पास फोटोग्राफ की कोई बात नहीं है, तो आप इसको ब्लाइंडली मार्क कर सकते हैं। 9th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द डी सेक्शन, डी पैराग्राफ। द सीटी स्कैनर इज मेड ऑफ सेवरल कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग द होस्ट कंप्यूटर विच ऑर्गेनाइजेज द एंटायर प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे एक कंप्यूटर्स की बात हो रखी है और एक लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में कंप्यूटर की इन्होंने मेंशन किया हुआ, द रोल ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है जी, सो द आंसर विल बी सेकंड वन। इफ वी मूव टू द पैराग्राफ ई, सेम यहाँ पे भी फर्स्ट 2 लाइंस पढ़िए। फिजिशियन ऑर्डर सीटी स्कैन फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस इंक्लूडिंग सर्चिंग फॉर असेसिंग ट्यूमर्स, सिस्ट, किडनी स्टोन एंड बोन इंजरीज। तो यहाँ पे वो बीमारियों की बात करें, बेसिकली ट्यूमर, सिस्ट, किडनी स्टोन, बोन इंजरी। और लास्ट की अगर 2 लाइनों की बात करें, मोस्ट इमरजेंसी और शॉक ट्रीटमेंट सेंटर्स
contain a CT scanner in order to assess trauma victims. CT scan can pinpoint internal bleeding both in the brain and throughout the body. तो अब हमें यहाँ पे कोई अगर मेंशन की हुई है बीमारी या फिर वो एक स्पेसिफिक एरिया को पिन पॉइंट कर रहे हैं फॉर दी बॉडी, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में। स्पेसिफिकली उन्होंने ब्रेन और चेस्ट की बात की है, रिस्क एसोसिएटेड विद द सीटी स्कैन्स। अब देखो यहाँ पे कहीं ये लिखा है कि इंक्लूडिंग सर्चिंग, अगर कोई उससे रिलेटेड कोई रिस्क एसोसिएटेड है या नहीं। मोस्ट इमरजेंसी और शॉक ट्रीटमेंट सेंटर कंटेन अ सीटी स्कैनर इन ऑर्डर टू असेस ट्रॉमा विक्टिम्स। इमरजेंसी रूम केयर, हाउ डॉक्टर्स यूज सीटी स्कैन्स। इसका आपका आंसर हाउ डॉक्टर्स यूज सीटी स्कैन हो सकता है। ये कैसे, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया हुआ कि वो किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जो उसका यूज़ करने का तरीका है वो इसमें मेंशन है लास्ट 3 लाइंस में। सो वी शुड मार्क ऑप्शन 8 फॉर सेक्शन ई। स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 and comment the answer in the comment section. I would like to give you one more tip for the last paragraph, that is G. तो अगर कोई भी ड्रॉबैक, कंक्लूजन या फिर उसकी कोई कमियां और वी कैन से इस तरीके की जो नेगेटिव अगर उस पैराग्राफ से रिलेटेड कोई बात हुई है तो वो आपके लास्ट पैराग्राफ में होगी इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल पैराग्राफ। तो आप उस तरीके की लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को फाइंड आउट करो जिसमें कंक्लूजन की कोई बात की है, कोई रिजल्ट्स की बात की है या फिर कोई नेगेटिव पॉइंट मार्क किया हुआ है, ड्रॉबैक्स किसी चीज़ के अगर लिखे हुए हैं तो आप उसको ब्लाइंडली लास्ट सेक्शन में मार्क कर सकते हो टू सेव योर टाइम। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये ट्रिक्स एक इंडिविजुअल रीडिंग के ऊपर ही यूज़ होती हैं, बट इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कई बार ऐसे होता है कि आप ऑलरेडी 2 पैराग्राफ में अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट कर चुके हो और आपके पास टाइम की कमी है, तो ये ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो सो दैट आपके जो आंसर्स हैं वो करेक्ट होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएं। सो लास्ट ऑप्शन में अगर यहाँ हम देखें तो जो ड्रॉबैक्स हैं वो फिफ्थ जो आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग दे रखी है, रिस्क एसोसिएटेड विद द सीटी स्कैन। रिस्क इज ऑल्सो अगेन थोड़ा नेगेटिव चीज़ है कि आप जब किसी डिवाइस को, किसी मशीन को यूज़ कर रहे हो तो ये उसके रिस्क की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ नेगेटिव अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो आप इसमें 5th जो है लिस्ट ऑफ हेडिंग मार्क करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।